श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपनी टीम के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, हमारे जीवन में रोज़मर्रा की लाइफ को जीते हुए ऐसी कई दिक्कतें, कई ऐसी बातें आती हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अटेंशन दें, तो वो समस्याएं कब हल हो के हमारे जीवन की एक अच्छी खट्टी मीठी याद बन के सिर्फ रह जाती हैं। लेकिन अगर उस समस्या को सही ढंग से अटेंशन ना दी जाए, उसको सही ढंग से एड्रेस ना किया जाए, तो कई बार वो जीवन भर के लिए दुखदाई याद बन के रहती है। ऐसी ही एक बात पर बात करने के लिए आज हम सब लोग आपके रूबरू हुए हैं। और साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे टीनेजर्स बच्चे, विशेष तौर पर 12-13 साल की उम्र से लेकर 18-19 साल के बीच में, कई बार इतने अग्रेसिव, इतने वायलेंट हो जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि उन बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से डील किया जाए। अगर हम उनको पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं तो सितार की तार की तरह उनके स्वर निकलने बंद हो जाते हैं, और अगर उनको ज्यादा कस देते हैं तो कई बार डर ये लगता है कि कहीं वो टूट ना जाए। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मैडम प्रीति हैं, हमारे साथ मिस्टर वशिष्ठ हैं, मिस्टर प्रवीण हैं, और हम सब लोग मिलकर आज इसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत मैं इस बात से करना चाहता हूं, आपका इस विषय के बारे में क्या व्यू पॉइंट है। साथियों, मैं आप सबको ये भी सूचित करना चाहता हूं कि हम सब सदस्य अपने परिवार में बतौर लगभग 2-2 बच्चों के माता पिता रहे हैं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर हम ये सारी बातें करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को इनसे बहुत अधिक सीख मिले, और जो भी बात आप हमारे साथ साझा करना चाहें वो आप हमें रेडियो बूज पर मैसेज देके व्हाट्सएप पे साझा भी कर सकते हैं। जी मैडम प्रीति, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब किशोरावस्था आती है जी, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि वो बच्चा है या बड़ा हो गया है। एक दुविधा तो ये रहती है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। हाँ, पेरेंट्स उसको अभी भी बच्चा समझते हैं, हाँ, लेकिन उसकी एक अलग दुनिया बन चुकी होती है। यस। और जो उसके हार्मोन्स का बदलाव भी उसको किसी हद तक बहुत तंग कर रहा होता है। यस। तो वो अपने आप में परेशान है। पीयर प्रेशर भी इसी एज में सबसे ज्यादा बच्चों पे होता है, और ये सारी बातें ही कुल मिला के गुस्से में तब्दील हो जाती हैं। Yes. क्योंकि कोई उसी पीरियड में कोई बच्चा तो लंबा हो गया एकदम से, Exactly. वो ज्यादा अच्छा खूबसूरत दिखने लगा Yes. है, कोई थोड़ा छोटा रह गया हाँ. है, किसी के दाढ़ी मूछें आ गई। अगर लड़कों की बात Yes. करें, Yes. लड़कों को ये भी बड़ी दिक्कत मैंने देखी है, बेचारों को होती है। हाँ. और इसी तरह की समस्याओं से लड़कियां भी जूझ रही होती हैं। फिर अट्रैक्शन बढ़ जाता है आपस में। तो ये कुल मिला के आखिरकार बम घर में ही फटता है। बिल्कुल, मतलब जो नैया है वो तो भंवर में फंस गई है। जी, जी। और अलग अलग फोर्सेस उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। इस बीच में
परिवार में रहते हुए भी उनको दिक्कत महसूस होती है। हम सबने ना एक टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, एक स्टोरी थी ऑन बीइंग 14, जी, अगर आप लोगों को याद है तो उसमें सारी चीजें यही बताई थी। एग्जैक्टली। और जो मुझे सुनने में आया है 14 साल 15 साल जो आपने कहा, इस एज में आई थिंक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकता हूँ, उसमें एक विचार आता है कि मेरे को लोग नफरत करते हैं, माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, दूसरे को ज्यादा मोटे तौर पर दैट आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड। ओके, यस। मेनली दूसरी चीज, घर से भागने को दिल करता है। यस, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। अगर यंग आदमी सुन रहे हैं तो मान लीजिए इट इज ए टेम्पररी फेज, इट वुड बी ओवर वेरी सून। यस। और हर माँ बाप अपने बच्चों को लाइक करते हैं, कुछ स्कोल्ड करते हैं, कुछ बात जो आपने बात करी दाढ़ी मूछ वाली बात, अरे इसकी आवाज तो मोटी हो गई, यस, मूछे जल्दी आ गई भाई तेरी, yeah. तू तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह के टॉन्ट उसको सुनने को मिलता है। तो इन सब को समझने के लिए जो बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान दें कि दिस इज अ टेम्पररी फेज, इट वुड गो वेरी सून। और जो आपने हार्मोनल चेंजेस की बात करी वो तो होने ही है, बिल्कुल तो होते हैं। पर और अभी तो मैं देखती हूँ क्लास 6 से ही बच्चों को ये सब पढ़ा भी दिया जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी जब वो खुद बड़े हो रहे होते हैं तो उसी मुश्किल में फंसते हैं जिसमें कि पहले के जमाने के बच्चे फंसते थे। थोड़े मैं मानती हूँ ये लोग थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे तो शायद हमें नहीं सुन रहे हो गए, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम पेरेंट्स को थोड़ा सा एक गाइडलाइन दें, एजुकेट करें, कि उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दीजिए, लेट देम ग्रो, लेट देम पास दिस एज। कोई डांटना डपटना नहीं है, प्यार से समझाइए, ये सारी चीजें बदल जाएंगे। प्रवीण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा आज के डिस्कशन का मुद्दा ही यही है कि इस टीन एज में जब बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, जब इतने वायलेंट रहते हैं कि वो अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आसपास के किसी भी व्यक्ति को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी एज में बच्चों को किस तरह से, जैसे कि आपने कहा पेरेंट्स को मैसेज दिया है, भाई वो कैसे इनको काबू करें। ऋषित जी, आपके व्यूज इसके बारे में जानना चाहें। हमने बहुत अच्छी बातचीत और चर्चा की है जी। बेसिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल, या हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, और जो चेंजेस बॉडी में होते हैं वही किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे थॉट्स में भी, पर्सनैलिटी में। हाँ, हमारे उस समय मुश्किल ये होती है हाँ, कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा होता है और लोग बहुत कच्ची अवस्था में होते हैं। यस। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस सारे इन डिफरेंट एरियाज को बांटा है, यानी 1 वर्ष से लेकर, पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का बिहेवियर पैटर्न एक तरीके का होता है, 6 से लेके 18 का पैटर्न जो है वो एक तरीके से होता है, और 18 से 25 के बाद का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं 12 से 18 के बीच में, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल होती हैं, मन से जुड़ी होती हैं। शरीर तो बड़ा हो ही रहा होता है और शरीर में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, लाइक गर्ल्स में वो सही माने में स्त्री बन रही होती हैं। वो एक प्रोसेस अपने आप में दुखदाई है, तंग करने वाला है। वे समझ नहीं पाती है कि अचानक जो शरीर एक तरीके से चल रहा था, खेल सकते थे, कूद सकते थे, अचानक वो दिक्कतें क्यों आ गई। लड़कों की बात जैसे आपने कही, हार्मोनल चेंज की वजह से बोलने चालने का तरीका बदल जाता है। और इतना ही नहीं, एक समस्या और भी आती है, कभी कभी ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि वो आइदर ही और शी के बीच की स्थिति भी होती है, जहाँ बड़ी संदेह की स्थिति होती है। खास तौर पे माँ बाप बड़ा ध्यान देते हैं कहीं बच्चा डिफरेंट जेंडर तो नहीं है। तो ये सारी समस्याएं भी होती हैं, और आपस में एक दूसरे की टांग खींचने की आदत होती है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, समटाइम्स टीचर और बड़े लोग आसपास के हैं वे भी इस तरह के रिमार्क्स करते हैं जिन्हें वो टॉलरेट नहीं कर पाते। मेरे सामने तो ऐसे कई केसेस आए जब बच्चों ने जाके आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। टीचर ने खराब तरीके से बोला, तो मेरे सामने ऐसा केस है, बच्चे ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और सुसाइड कर लिया।
एक बच्चे के सामने उसके पिता को कुछ लोगों ने मारा पीटा और वो इतने सदमे में आ गया कि वो चाकू लेके कुछ दिन तक घूमता रहा कि मैं उन लोगों को मार डालूंगा, और जब नहीं उनको मार डाला तो उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो यानी इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह की सिचुएशन होती है जो जिसको समझना, जिसे टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो एक आपको और बात इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, ऐसे बच्चों पर ध्यान तो रखा ही जाए। आमतौर पे इस समय देखा ही जा रहा है, माँ बाप दोनों जॉब में होते हैं, दोनों के पास वक्त नहीं होता, हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, हम ये जानते ही नहीं कि हमारे बच्चे किस तरह का जीवन जी रहे हैं। पहली बात, उन पे ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, उन पे कुछ इम्पोज ना किया जाए, थोपा ना जाए। जैसे आजकल मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखना अब आपके वश का नहीं है, अब आप जिस एज में जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि मोबाइल फोन पे आपका बच्चा किस कंटेंट को देख रहा है, उसे आप कुछ हद तक चेक कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। वो दूसरे अपने दोस्त के मोबाइल फोन पे वो सब चीजें देख लेगा। तो इन सारी बातों में अच्छी स्थिति ये है कि आप उन्हें अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ बैठकर उनके शरीर में होने वाले चेंजेस की बात करें, उनको ये बताएं कि एक फेज है जो गुजर जाएगा, एक दोस्त की तरह से उनको एडवाइस करें। आमतौर पे माँ बाप के बीच में बात ही नहीं होती है, और यहाँ तक कि मैं मेरे सामने तो एक ऐसा अनुभव है, मैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा में रहता था, हमारे पड़ोस में 2 बेटियां थी किसी के यहाँ, तब हमारे बच्चे तो बहुत ही छोटे गोद के बच्चे थे, तो उस लड़की को कुछ इस तरह के चेंजेस अपने में नजर आ रहे थे, तो उसकी माँ ने उस लड़की को मेरी वाइफ के पास भेज दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगी, तुम जाके जरा आंटी समझ लो क्या होता है। तो ये सब चीजें भी ठीक नहीं है। अब माँ को या पिता को, लड़के में प्रॉब्लम है तो पिता को बताना पड़ेगा तुम्हें कैसे करना है, लड़की में है तो माँ को बताना पड़ेगा। ये एडुकेशन हमें टाइम टू टाइम बच्चों को देना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो मैं ये तो नहीं कहता आप कंप्लीट क्योर कर सकते हैं इस परेशानी को, लेकिन बहुत हद तक आप उस पर काबू पा सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा, जो आपने कहा। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है, बिकॉज व्हेन यू बिकम फ्रेंड ऑफ योर सन और डॉटर, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे डिफरेंट लाइटर सा प्रॉब्लम है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मैं कैसे आया, इस धरती पर कैसे आया। उसने सारा धरती पर नहीं कहा, उसने कहा मैं कैसे आया, यहाँ कैसे आया। तो उसने सारा प्रोसीजर बता दिया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एंड दैट चाइल्ड वाज अमेज्ड कि क्या हो रहा, क्या बात हो रही है। कहते माँ आप क्या बता रही हो, मैं तो ये पूछ रहा था, जैसे मेरा फ्रेंड अमृतसर से आया था, मैं कहाँ से आया था। तो यू शुड अंडरस्टैंड योर सन और डॉटर कि वो क्या पूछ रहे हैं। आप बिना मतलब व्याख्यान अपना नॉलेज में दिखाइए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस एस्पेक्ट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि जी क्या जानना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप अमृतसर से नहीं पटियाला से आए थे, बता देना चाहिए। यू शुड नो अबाउट इट कि व्हाट, जब तक आप फ्रेंड नहीं होंगे, अदरवाइज तो पिच में डिफरेंस आ गया। वो किसी पिच पर पूछ रहा है, उसकी मदर किसी और पिच पर जवाब दे, मदर को जो है नॉलेज दिखाने का मौका मिल गया। एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की बात है ये। उसको लगा शायद बच्चा ये जानता है, उसको लगा कि सही नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड बी फ्रेंड फर्स्ट। हां सही बात। एनीहाउ प्रीति जी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा और उस पर आपके कमेंट्स चाहूंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं टीनेजर बच्चों की जो किसी ना किसी वजह से, ऑफ कोर्स हमने कुछ एक वजहें डिस्कस की हैं कि वो वायलेंट हो जाते हैं। यहाँ मैं ये कहूँगा कि आम तौर पर इस वायलेंस में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो लड़के वायलेंट होते हैं और जो लड़कियां वायलेंट होती हैं, उन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि जब लड़का वायलेंट होता है, वो ये तलाशता है कि मेरे बाप की अगर कोई पिस्टल कहीं पड़ी है तो वो उसको तलाशता है और उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता है जो उसने कभी फिल्मों में देखे थे या अपने फादर की ड्यूटी के टाइम में उसने बातें सुनी थी। Whereas as compared to a boy, when a girl become violent, she doesn't think of all such things. तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा
being a mother of a daughter as well as of a son, कि इनको किस तरह से टेमिंग की तरफ लाया जाए। पहले तो थोड़ा ये बताने की कोशिश करें कि आमतौर पर अगर गर्ल्स वायलेंट होती भी हैं तो मैक्सिमम उनका एक्सप्रेशन क्या रहता है? सर, एक तो ये है कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में भी हम लोग फर्क डालते हैं, फर्क डालते हैं शुरू से। ठीक है कि लड़के को चांटा अगर लगा दिया तो बेटी को नहीं लगाएंगे। यस, अगर किसी के पास दोनों बच्चे हैं, हाँ। अगर किसी के पास खाली लड़कियां हैं तो हो सकता है वो अलग ढंग से पालता हो। यस, लेकिन एक मेन फर्क ये आ जाता है, तो जब वो गुस्सा भी करते हैं तो ज्यादा करते हैं। दूसरा कि जो मैन साइकोलॉजी है और गर्ल्स की है, इसमें ये अंतर है कि औरतें या लड़कियां बक के बातें कह के Yes. अपनी चीजों का हल भी निकाल लेती हैं, या और लड़के जो हैं थोड़ा शोर मचा के अपनी चीजों का हल निकालते हैं। तो वो बचपन से ही रहता है, तो इसलिए उनका वायलेंस भी ज्यादा दिखाई देता है। पर ये एक प्रकृति का ही अंतर है जहां तक मैं समझ पाती हूँ। तो लड़का जो है जब गुस्सा करेगा तो क्या है, धाड़ से दरवाजा मार के बाहर निकल जाएगा। लड़की कोने में बैठ के रोना पसंद करेगी, है ना? जैसा मैं अगर मेरे बच्चों का आप पूछेंगे तो ये अंतर मुझे लगता है। तो हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि वो अंदर से ही एक अंतर है, चाहे हम कितनी भी बात कर लें कि दोनों को एक समान रखना है या अनेक रखना है। और मगर जब लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में मैंने ये भी पाया है कि सर लड़कियां भी बहुत तंग कर लेती हैं पेरेंट्स को। उनको भी मैंने देखा है, एक दो उदाहरण मैं किसी के जानती हूँ कि वो घर छोड़ के चली गई और उसको ढूंढ के ला रहे हैं। तो पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पे लड़कियां रो के चीख चिल्ला के, बट हार्डली दे बिकम वायलेंट टू द एक्सटेंट कि भाई वो वायलेंस पे उतर आए। वायलेंस पे कम उतर वायलेंट नहीं होती सर, हाँ। वो इनडिसिप्लिन हो जाती हाँ, है। yes. हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने आया, एक महिला है, बड़ी अच्छी लेखिका है, उसकी बेटी अप्रोक्सीमेटली 14 साल की है जी, और स्कूल जाती है। उसका एक अपने से 10-15 साल बड़े लड़के से जो मोहल्ले का एक तरीके से दादा या मतलब बैड बॉयज में काउंट होता है, उस लड़के से कोई अट्रैक्शन हो गया। और घर वालों ने जब उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तुम प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करने से मना नहीं करते, लेकिन प्रेम करते वक्त ये चीजें देखी जानी चाहिए। नहीं, मुझे तो उसी से करना है। तो धीरे धीरे पोजीशन इतनी खराब हो गई कि उस लड़की का मोबाइल फोन था वो भी उन्होंने हटा दिया, तब भी कर दिया, तब भी उन्होंने इस तरह के रास्ते निकाल लिए और लड़की किसी न किसी वक्त अपने घर से निकल जाती थी उस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो एक बड़ी विद्रोह की स्थिति थी। पिता ने जब लड़की को देखा तो पिता ने लड़की को चांटे लगा दिए, क्योंकि एक लेवल आता है, पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तू नाक कट रही है, बेइज्जती हो रही है। माँ उसे समझाती, सब कुछ करती रही। आखिर कहानी सेट कैसे हुई, एक दिन वो लड़का ही उसे चीट करके भाग गया। तो आमतौर पे हमें ये भी समझाना चाहिए कि ऐसी रिलेशनशिप आज तुम्हें जो लगती हैं ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है। जिस दिन वो तुम्हें यूज कर लेगा उस दिन वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। बहुत सही बात। और कुछ दिनों तक वो लड़की इसके बाद भी रोती रही, हाँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ, क्योंकि तुम समझती नहीं हो। हाँ। लेकिन ये एक स्टेप रहा चीजों को सीखने का। वो लड़की शायद जिंदगी में गलती नहीं करेगी, लेकिन आमतौर पे ये बड़ी दुखदाई बात है कि हम आग में उंगली डाल के ये जाने कि आग जलाती। लेकिन मेरी बात का अभी प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला कि भाई गर्ल्स के केस में ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि इनडिसिप्लिन ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा कोने में बैठ के रो लेंगी। बट इन द केस ऑफ बॉयज वेयर दे बिकम वायलेंट एंड वायलेंट टू दिस एक्सटेंट कि वो कोई ना कोई गलत कदम अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं और उसका प्रदर्शन भी बाहर करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं सर, व्हीकल, वो आपकी कार की चाबी ले जाएगा। एग्जैक्टली, कार की चाबी ले जाएगा। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसने कार चलाना सीख लिया है। कार चलाना सीखने में भी हमारी गलती है। हमने बहुत बार उसे कहा कि थोड़ी बैक कर दो, थोड़ा इधर लगा दो, उधर लगा दो, उससे सीख गया। किस दिन लेके निकल जाएगा और वो उसको 100-120 पे दौड़ा देगा और कहीं ठोक देगा। तो अब ऐसी सूरत में
इस तरह के बच्चों को टेम करने का क्या इलाज है? थोड़ी सख्ती और थोड़ा प्यार, यस, है ना। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि अगर आपने हद से ज़्यादा प्यार कर लिया या उनकी हर गलत भी बात मान ली या उन्हें हर चीज़ के लिए कुछ वो इनाम देना शुरू कर दिया, तो वो आपको ब्लैकमेल कर लेंगे। यस, क्योंकि वो हमसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट हैं। बिल्कुल और ठीक जो है। ज़्यादा शरारती हैं या जो ऐसे हैं बच्चे, वो तो माँ बाप को बुद्धू बनाने के लिए भी काफ़ी तत्पर रहते हैं। और ठीक बात। कुछ पेरेंट्स को तो मैंने रियल में बहुत परेशान होते देखा। Yes. बहुत जो सीधे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मान लेगा, या अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो अभी छोटा है तो ये बात आप भूल जाएं कि वो छोटा है। मुझे तो लगता है कि 2.5 साल के बाद से ही किसी भी बच्चे की या किसी इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी वातावरण हो, किसी भी वातावरण में। तो आप ये ना सोचें कि वो कल को ठीक हो जाएगा या उसकी गलत बात को सही ना कहें। या अगर कोई घर में शिकायत लेके आ रहा है, कई पेरेंट्स होते हैं घर में कोई शिकायत लेके आ रहा है, सही बात बता रहा है बच्चे की, वो लड़ जाएंगे उसी से। यस, कितने बच्चे होते हैं कि पैसे चोरी कर रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं, कि उन्हें मोबाइल खरीदना है। और मान लीजिए कि उसके फ्रेंड ने बता दिया कि ये बच्चा घर से पैसे चोरी कर रहा है, इसने मोबाइल खरीदना है। और अगर उसकी मम्मी को बताया जाएगा तो मम्मी तो इसी के पीछे लग जाएंगी, उसके फ्रेंड के पीछे। तो आप ध्यान दें कि आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स कह रहे हैं, अगर कभी शिकायत लेके आते हैं तो कृपया उनकी बात को अवश्य सुने, तब बच्चे के मुंह में नहीं पड़े, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा। स्कूल के टीचर्स बताते हैं, हम हाँ। स्कूल के टीचर्स की बात को नहीं मानते हैं। हाँ, हम कुल मिलाकर अगर समरी करी जाए इसकी, या तो पेरेंट्स शुड डिवोट टाइम टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। बिल्कुल और सही। कहाँ उनको रोकना है। यस, उसकी They should एक be- हद तय करना जरूरी है। मेरा छोटा भाई 4 साल छोटा है मेरे से, व्हेन ही वाज प्रॉब्ली इन 7th और 8th क्लास, हमारे घर में 2 आने का सिक्का होता था उनको, उसने वो उठा के कुल्फी खा ली थी। और मेरे मदर ने वो छितरोल लगाई कि तेरे को कुल्फी खानी थी, तेरे को बताना चाहिए था मेरे को कुल्फी खानी है, आई वुड हैव गिवन यू मनी। तो जब तक पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे अपने बच्चों देखना को, पड़ेगा। आजकल टाइम नहीं है। आपको नजर तो रखनी पड़ेगी। ड्रग्स हाँ, लेना शुरू आपको कर देते हैं देखना बच्चे, पड़ेगा। आपको पता नहीं लगता ड्रग्स का। हाँ, मैं वही तो, अब तो चाहूंगा समस्याएं ही आपको बड़ी हैं। एग्जाम्पल बताएं जहां पर एक ड्राइवर ने आपके सामने कन्फेस किया। प्रॉब्ली वो शायद मेरा पोता जो है जी जी। स्कूल जाता था, तो मैं उसको लेने जाता था, लोटस अली गुड़गांव में पढ़ता था। तो मैं वहाँ 4-5 लोग खड़े हो जाते थे, तो हम लोग बातें करते रहते थे। तो इतनी देर में एक ड्राइवर आया, तो ड्राइवर ने कहा कि सर मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी दिलवा दीजिए आप। मैंने कहा क्या हो गया, तू कर तो रहा है नौकरी? कहता जी नौकरी मुझे छोड़नी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी मैं लड़की को लेने आया हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ती है, और मेरे फ्रंट सीट पे बैठ जाती है मेरे साथ, और जैसे ही गाड़ी चलती है तो ये पॉर्न मूवी देखने लग जाती है मेरे साथ बैठ के। तो कहते मैंने इसकी माँ को कहा कि जी ऐसे ये करती हैं, तो कहते मेरी बेटी है, जो मर्जी करे, तेरे को क्या मतलब? हाँ, अक्सर यही हो जाता है कि तो बच्चों को कहता समझ जी मेरे को इस बात पर डर लगता है, ये माँ बेटी कहीं मेरे पे इल्जाम न लगा दे। बिल्कुल तो तो मेरी सबसे पेरेंट्स से गुजारिश है, अपने इंजॉयमेंट के लिए यू हैड एनफ ऑफ इट। प्रॉब्ली 40 अगर 8th में बच्ची पढ़ती है, यू हैव एंजॉयड योर लाइफ, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन समवेयर। एंजॉयमेंट की तो लाइफ है ना, मतलब लाइन है, बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना उसको कि वी हैड एनफ ऑफ एवरीथिंग। सही है। अब आप बच्चों के लिए चाहिए, यस, तो इससे मेरे ख्याल यस, यस। तो शिश जी कोई और मैसेज आप देना चाहें? अदरवाइज फिर देखिए, मैं तो एक बड़ा सिंपल मैसेज ये देना चाहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बन के उन पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें जासूस बन के नजर रखने की जरूरत नहीं है। यस, उनसे हर चीज खुल के डिस्कस करें। Yeah. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो उसे डायरेक्टली ये ना कहें कि तुम गलत काम कर रहे हो, बल्कि उस काम के जो इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं वो ड्रॉ करके उसे बताएं कि इस तरह के काम करने के ये परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल, और बहुत सही। इससे आप सफर करेंगे। सेकेंडली यू डोंट हैव टू शो यू आर ए स्पाई।
आपको बताना नहीं है कि यू आर स्पाई, बट आपको नजर रखना है, हाँ, अलर्ट रहना है, बातें करते करते उसका वीडियो, Yes. अरे देखा हाँ। बेटा क्या कर रहे हो। Yes. और एक और भी Smartly. बात है कि हम इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या बात सबसे ज्यादा करते हैं, तुमने खाना खा लिया या तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। Yes. जबकि ये दोनों बातों को छोड़ के हमें बाकी सब बातें करनी है। भूख लगेगी वो खाना खा लेगा, एग्जैक्टली, और जितना पढ़ना है उसमें पढ़ थोड़ा लेगा। ही बहुत आगे पीछे कर पाएगा, यस, है ना। पर हम बाकी बातें नहीं करते। मैडम बिल्कुल। तरीके कुछ कई हैं। जैसे इफ आई वुड हैव बीन पेरेंट, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, उसका बैग चेक कीजिए बातों बातों में, ला बेटा अरे तेरा बैग कितना गंदा है, ले तेरी बुक्स वगैरह ठीक कर दूंगा। यू विल फाइंड समथिंग abnormal if he is doing that, you will find in that bag. यस, तो तरीके तो आपको ढूंढने हैं। हाँ, जी, बिल्कुल Smartly. बिल्कुल। ठीक है। स्मार्टली आप देखिए उनको। पीछे एक इंस्टांस पेपर में भी कोट किया गया कि एक लड़का अपने फादर की पिस्टल को लेके, ओह। हिज फादर वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट, वो लगभग एक हफ्ता उसको अपने बैग में कैरी करके आता रहा स्कूल में। एक दिन उसने शूट किया तो लोगों को, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट सच इंसिडेंट टुक प्लेस। तो आपकी बात बहुत वाजिब है कि भाई आप तरीके से उनके सही बैग्स बात। चेक कर सकते हैं, उनकी पॉकेट्स चेक कर सकते हैं कि भाई कितना पैसा वो अपने पास रखे बैठे हैं, और उनसे आप इन सब बातों के सबब पूछ सकते हैं। आपने स्टीलिंग की बात करी, बच्चे चोरी करते हैं। आप ध्यान दीजिए ना बेटा, ये एक्सपेंसिव रबड़ तेरे पास कहाँ से आया, तेरे को दिया नहीं था मैंने, एक्सपेंसिव पेन कहाँ से आ गया तेरे पास। Yes. हो सकता है किसी का बच्चे का उठा के ला रहा हो। और उनके फ्रेंड्स को जरूर घर बुलाना चाहिए। हाँ, या उनके फ्रेंड्स को खाने पे या वैसे जरूर घर पे बुलाना चाहिए, तो आधी पिक्चर वैसे ही क्लियर हो वैसे जाती clear है, हो जाती और वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आपसे खुल के बात कर सकते बिल्कुल। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज की बातचीत बहुत ही यूजफुल बातचीत रही है, जिसमें पेरेंट्स के एंगल से, बच्चों के एंगल से, विशेष तौर पर टीनेजर्स के एंगल से बहुत से एस्पेक्ट्स को यहाँ खुल के डिस्कस किया गया है। और मैं ये समझता हूँ जब आप इस बात को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं कि हमने अपने बच्चों की ग्रोथ को नॉर्मल रखना है, हेल्दी रखना है, और इस तरह के उनकी पर्सनैलिटी में कोई डिफेक्ट ना आ जाए, इस सोच से उनको उनका पालन पोषण करना है, तो आज की जो हमारी कही हुई बातचीत है आपके लिए बहुत सार्थक साबित होगी, और हम इंतज़ार करेंगे आपके रिएक्शन का, और जानना चाहेंगे कि और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम आपसे बातचीत किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार कि आप लोगों ने इतना समय दिया और हमारी बातचीत को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।